हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने के लिए लव रीडिंग है। कैप्रिकॉर्न, आई नो आई एम लेट, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ लेट होने के लिए, क्योंकि पिछले दिन मैं बहुत बिजी थी तो रीडिंग नहीं कर पाई। तो अभी और लेट ना करते हो, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके कैप्रिकॉर्न, ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है और टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मेरे को किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉर्न, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। या लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है इस महीने के लिए। या बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है गाइस, 12 कप का कार्ड है। बॉन्डिंग हो रही है आपके लव लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्यार झलक रहा है और ज़्यादा मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है। बैलेंसिंग कर रहे हो जहाँ पर भी आपके लाइफ में अगर फाइट चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, देयर इज़ अ चेंज एंड बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ द देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। ओके, लव लाइफ को लेके आप पैशनेट हो, जोश है, जुनून है, क्लैरिटी है। ओके, एक फिर से नया स्टार्ट, नया जुनून करते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर भी मे बी आपके लव लाइफ में अगर फाइट चल रहा था तो न्यू स्टार्ट है। फाइट के प्रति, आर्ग्यूमेंट के प्रति, अगर आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही थी लव लाइफ को लेके, बट देयर इज द बॉन्ड। ओके, सो नो मैटर, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न in past में there is the clarity. Okay, two major arcanas, maybe sure you're dealing with Sun, Leo sign and Cancer sign. Okay, there is the clarity about your love life, सक्सेस मिल रहा है, या फिर आप लोगों ने अगर लव लाइफ में एफर्ट डाले थे तो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है। ओके, एंड मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ द टू चॉइसेस। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो चॉइसेस चूज आपने अच्छी तरह से किया है तो आपको सक्सेस मिला है, क्लैरिटी मिली है। ओके, लाइफ में सामने वाले के साथ में आगे जाने के लिए, मे बी वो कैंसर हो सकते हैं या लीव हो सकते हैं। ओके, इन पास्ट में यू लुक गुड। ओके कैप्रिकॉर्न, नॉट टू वरीड। ओके, व्हाट एल्स? ओके, या गाइस, सी देयर इज द नाउ इन नवंबर में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। मेंटल तौर पे आप एक्शन ले रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी अबाउट योर होम लाइफ, स्टेबिलिटी अबाउट योर मैरिज लाइफ, स्टेबिलिटी अबाउट योर लव लाइफ। ओके, या फिर हो सकता है कि शादी के लिए कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, मेंटल तौर पे, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं अपनी इस लॉन्ग, अगर लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी है तो ओके, मिलने के लिए भी जाते हुए दिख रहे हैं। एंड सी क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, दिस इज़ अ रिवर्स कार्ड। में भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न, अगर आपकी लाइफ में एयर साइन कोई पर्सन है तो उसके साथ में आपकी लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है। ओके, तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि आप इस एयर साइन को बैलेंस करने के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए। मे भी शायद हो सकता है कि या फिर कहीं ना कहीं आप इस महीने इम्प्रैक्टिकल हो रहे, इम्पेशेंट हो रहे हो। ओके, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ द पास्ट सिचुएशन। मे भी शायद हो सकता है कोई पास्ट सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, पास्ट मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो, पास्ट का कोई आके आपको ऑफर दे रहा है। ओके, दैट्स वाई यू नॉट, दैट्स वाई यू नॉट you're not clear, that's why you're not प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ द पास्ट सिचुएशन के कारण। इसीलिए यहाँ पर गाइस सोच रहे हो कि कैसे मैं प्रैक्टिकल हूँ अपनी स्टेबिलिटी के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स कैप्रिकॉर्न। ओके ओके ओके, फाइन। सी फोर ऑफ कॉइन का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपनी स्टेबिलिटी को आप पकड़ के बैठे हो। मे भी शायद स्टेबिलिटी हो सकती है, होम लाइफ स्टेबिलिटी, या फिर अपने पर्सन की स्टेबिलिटी। ओके, लेट गो नहीं करे बिकॉज ऑफ द कहीं ना कहीं यू फीलिंग अलोन, यू फीलिंग सी अपग्रेड। फोर ऑफ कॉइन, फाइव ऑफ कॉइन, दैट्स वाई किसी चीज़ की कमी है
पर्सन की कमी या फिर स्टेबिलिटी की कमी, इसलिए अपने स्टेबिलिटी को आप कैप्चर करते हुए दिख रहे हो बिकॉज ऑफ द ये इम्बैलेंस के कारण। कोई एयर पर्सन है जिनकी वजह से आप यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या किंग ऑफ सोर्ड्स, नाउ दिस इज द कार्ड ऑफ कोई एयर साइन हो सकते हैं, एरीज, जैमलिस, लिब्रास एंड एक्वेरियस। ओके, उसके पीछे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, उसके पीछे आप स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं या स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके सी, या फिर शादी करना चाहते हो, या फिर होम लाइफ स्टेबिलिटी चाहते हो, या फिर फैमिली स्टेबिलिटी चाहते हो, उसके पीछे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर उनसे मिलने के लिए आप जाते हुए दिख रहे हो। ओके, या बिकॉज यहाँ पर आपकी एयर साइन डगमगा रही थी। ओके, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रहा था, लव लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन हो गई थी, तो इसलिए आप मे भी शायद कम्युनिकेशन कर रहे हो, या यू वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, मे भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन था या थी। ओके, इसलिए आप यहाँ पर फर्स्ट सिनारियो थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो इसलिए आप यहाँ पर अनकंफर्टेबल थे। आपके जिसके साथ भी डील कर रहे हो अनकंफर्टेबल थे, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे थे, लॉजिकल नहीं हो रहे थे, आप सोच नहीं पा रहे थे, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे, इम्बैलेंस हो रहे थे। और सेकंड थिंग इज़ दैट गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, तो उसके पीछे आप हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि वो आपके पास में वापस आ जाए, या फिर आपका लव लाइफ सही हो जाए। एंड सी नाइट ऑफ वन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ले रहे हो अपने इस जो भी आपके लाइफ में एक कमी है। ओके, पर्सन की कमी या फिर स्टेबिलिटी की कमी लव लाइफ में, या फिर होम लाइफ में, या फिर फैमिली लाइफ में, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो। Okay, let's see what's the bottom of the deck. Yeah, there is the emotional support. King of Cup का कार्ड है गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि there is the emotional support, या फिर कोई आके आपको ऑफर भी दे रहा है। ओके, लव ऑफर हो सकता है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जिस भी एरिया में आप यहाँ पर अकेले हो, उदास हो, यू फीलिंग अलोन, बट इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशनल सपोर्ट है, एंड ऑफर भी है। ओके गाइस, यहाँ पर मैं देखूँ तो गाइस इन अक्टूबर महीने में नॉट अ स्ट्रेस नहीं लग रहा मुझे, एंग्जाइटी नहीं ले रहे हो, बट हाँ अपने स्टेबिलिटी को, अपने पर्सन को जाने नहीं देना चाहते, उसके प्रति आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी बनाना चाहते हो, उसके पीछे आप काम करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप जाके ऑफ़र दे रही है, सामने वाला आपको ऑफ़र दे रहा है, प्रैक्टिकल हो रहे हो। ओके, अपने पार्टनरशिप को, अपने बॉन्ड को अपना हेयर इज़ अ टू बॉन्ड, अपने बॉन्ड को आप इम्बैलेंस नहीं होने दे रहे हो, अपने बॉन्ड को आप ऐसा करना चाहते हैं, राइट? इसलिए आप हार्ड वर्किंग करते हुए दिख रहे हो। अच्छी एनर्जी है गाइस, नॉट टू वरीड। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन कैप्रिकॉर्न। What's the hidden position for Capricorn? Oh, you're finding your space, okay? Yeah, there is a fire sign. It's maybe शायद you're dealing with Virgos, Capricorn, या फिर fire sign. Okay, you're finding something. You're finding your person, या you're finding your energy, your juice love life में। ओके, मे बी शायद आप अपने कॉन्फिडेंट को फाइंड आउट कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो आप अपने इस हिडन पोजीशन में। मे बी शायद हो सकता है कि आप इस जो भी प्लानिंग करना चाह रहे हो, स्ट्रैटेजी करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट आप ढूंढ रहे हो कि मैं कैसे अपनी इस लव लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाऊँ, और ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आओ अपनी इस लव लाइफ में, इसलिए फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हो। ओके,
क्लैरिटी चाहते हो और इमोशनल तौर पे अगर यहाँ पर इम्बैलेंस है, कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पा रहे अपने लव लाइफ में, तो आप उससे मूव ऑन करना चाहते हो, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। जो भी ये भार है, जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ में, उससे निकल के आप ये क्लैरिटी चाहते हो। ओके, ऐसे वॉज द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न। व्हाट एल्स? रिवर्स है गाइस। Yeah guys, outcome is not good. Okay, maybe sure you're dealing with Geminis. This is the lovers card. Imbalance हो रहे हो. Why you imbalance guys? Because of यहाँ पर आपके लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी नहीं है, इसलिए imbalance हो रहे हो. दिस इज़ योर हिडन पोर्शन. फाइंड आउट कीजिए और सोल्यूशन निकालिए. इम्बैलेंस होने की जरूरत नहीं है. ओके कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द लवर्स कार्ड. सोलमेट, जो भी आपकी लव कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन डगमगा रही थी, उसमें इम्बैलेंस हो रहे हो. ओके, अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं तो मे बी शायद किसी ने हो सकता है कि रॉन्ग चॉइसेस उठा लिए हो, तो इसीलिए इम्बैलेंस हो रहे हो. दैट्स वाई, बिकॉज यहाँ पर भी दिस इज ऑल्सो सजेस्ट चॉइसेस. ओके, सो मेनी चॉइसेस, तो इम्बैलेंस हो रहे हो. वन चॉइस पिक एंड रॉन्ग चॉइसेस, योर सिचुएशन इज इम्बैलेंस, राइट. या फिर कुछ लोग हो सकता है कि आपने इस सोलमेट कनेक्शन के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो, रोलर कोस्टर करते हो दिख रहे हो. ओके, कंट्रोल करना चाहते हो अपने सामने वाले पर्सन को, या वो आपको कंट्रोल करना चाहते हो, तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ. ओके, बैलेंसिंग कर रहे हो. मे भी शायद आप कंट्रोल करना चाहते हो उनको, या वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. इसीलिए कंट्रोलिंग सिचुएशन है, इसीलिए आप लोगों के रिलेशनशिप में ना इम्बैलेंस हो रहा है. सो डोंट यू वरी गाइज. अच्छी तरह से फाइंड आउट कीजिए अपने इस फायर पर्सन को. जो भी फायर पर्सन है, जो भी आपको कंट्रोल करना चाह रही है, आप उनको कंट्रोल करना चाह रहे हो, फाइंड आउट कीजिए. उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही जाता है, निकल ही आता है. देखिएगा सोल्यूशन वही होगा आपके आसपास में. ओके, डोंट फील रोलर कोस्टर, इमोशनली अप्स एंड डाउन मत होइएगा. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? What's the guidance for Capricorn? Yeah. Move on कीजिए guys. Move on कीजिए. There is the love bonding. There is the bond. Okay. Spread your wing. You know, you have a capacity कि आप कुछ भी कर सकते हो. अनहेल्दी सिचुएशन को हेल्दी सिचुएशन में बदल सकते हो. ओके, स्प्रेड योर विंग एंड बैलेंस कीजिए अपनी इस एनर्जी को, बैलेंस कीजिए अपनी इस ऑरा को, गिव एंड टेक कीजिए. ओके, एंड सिंपली लव, प्यार कीजिए अपनी सिचुएशन को. ओके, क्लैरिटी के साथ में, बिलीव के साथ में, न्यू आइडियाज़ के साथ में, न्यू प्रोस्पेक्टिव्स के साथ में. देयर इज़ अ ब्लॉसमिंग. सी, आपकी रिलेशनशिप ब्लॉसमिंग हो जाएगी. एंड सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं गाइस आपको. यू नो, प्लानिंग कीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, बैलेंस कीजिए. जितना आप उनको देते हो उतना आप रिसीव कीजिए और बैलेंस करके चलिए. प्यार कीजिए सिचुएशन से, सिनेरियो से, पर्सन से, और क्लैरिटी रखिए अपनी सिचुएशन में, अपने पर्सन के प्रति. बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए. जहाँ अगर ट्रस्ट इश्यू होगा ना गाइस, तो वहाँ पर रिलेशनशिप मैश हो जाना है. ओके, तो ट्रस्ट कीजिए, भरोसा रखिए, ताकि आप ये ब्लॉसम हासिल कर पाओ, ताकि आपके लाइफ में, आपके इस लव लाइफ में स्पार्क आए. ओके, ताकि आपकी लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ में बॉन्डिंग बढ़ सके. ओके, वेरी नाइस गाइस. फर्स्ट ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट रखिए, गिव एंड टेक कीजिए, बैलेंस कीजिए. लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न. What else for Capricorn? Okay. Yeah, guys. See, the heart of the matter. The heart of the matter. There is more going on than meet the eyes, guys. Guys, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, इम्बैलेंस है, तो रेस्ट कीजिएगा, रिजुमिनेशन कीजिएगा. देयर इज़ द प्रोटेक्शन. यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड. ओके, देयर इज़ द एंड there is a 37 and
न्यू स्टार्ट है, ओके। एक्ट एज इफ़ यूर पार्टनर इज़ हियर, यू नो, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहा है, इम्बैलेंस चल रहा है, देयर इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग है, न्यू बिगिनिंग है, ओके। हमेशा हमें यही सोचना चाहिए कि नहीं, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, ट्रस्ट रखिएगा, ओके। देयर इज़ द स्टेबिलिटी, 22 4 इज अ स्टेबिलिटी, देयर इज़ द स्टेबिलिटी, एंजल्स आपके बिहाफ पे काम करते हुए दिख रहे हैं, ओके। न्यू स्टार्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, तो बिलीव इज देयर, ट्रस्ट रखिएगा, भरोसा रखिएगा, ओके। या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।